सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है हमारे कसोल वैली और पार्वती वैली के ट्रिप का तीसरा दिन। सुबह हम 9 बजे निकले थे और मणिकरण गुरुद्वारे में रुके थे, जो कसोल से सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। तो मणिकरण गुरुद्वारे में थोड़ा वक्त बिताने के बाद अब हम निकल चुके हैं तोस वैली और खीर गंगा वैली की तरफ। तो यहाँ से खीर गंगा वैली या तोस वैली करीबन 25-30 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो हमें कवर करना है। इन पहाड़ी रास्तों में जहाँ चारों तरफ सफ़ेद बर्फ की चादर बिछी हुई है, खूबसूरती इनके दिखते ही बनती है। तो करीबन 25 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ से हम चल जाएंगे तो एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बारसैनी विलेज। सो बारसैनी विलेज इज अ बेस पॉइंट, जहाँ से एक रास्ता जाता है तोस विलेज की तरफ, दूसरा रास्ता कुलगा और पुलगा विलेज से होते हुए खीर गंगा ट्रैक के लिए जाता है। मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ जो आपको बताएगा कि उस एरिया में कौन सा रास्ता आपको लेना चाहिए अगर आपको तोस जाना है और कौन सा रास्ता आपको लेना चाहिए अगर आपको खीर गंगा की ट्रैक के लिए जाना है। तो आप इस मैप में क्लियरली देख सकते हैं कि बारसैनी आपका लगभग बेस पॉइंट बनता है और एक रास्ता जाता है तोस विलेज की तरफ जिसके ऊपर साराउंगा पास स्थित है, और दूसरा रास्ता जाता है खीर गंगा की तरफ जिसके ऊपर पिन पार्वती वैली है जो कलगांव और पुलगा गांव से होकर जाता है। तो ये था ब्यूटीफुल जर्नी हमारी मणिकरण से लेकर तोस वैली की तरफ। आपको आने वाले 10-20 सेकंड में उस रास्ते की खूबसूरती और दिखाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर आप मनाली और शिमला जैसे शहरों में कई बार जा चुके हैं तो यू शुड मस्ट विजिट दिस पार्वती वैली ड्यूरिंग एनी टाइम। इट इज़ ब्यूटीफुल। बहुत अलग कल्चर आपको देखने को मिलता है हिमाचल का, एंड तोस इज द लास्ट विलेज ऑफ दिस एरिया ऑफ हिमाचल। सो दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस, एंड आप जब भी हिमाचल आए तो 2-3 दिन का टाइम पार्वती वैली के लिए जरूर निकालिए और एंजॉय करिए इन पहाड़ी रास्तों को। अब हम इन ऊंची नीची पहाड़ियों वाले रास्ते से गुजरते हुए पहुंच चुके हैं बारसैनी विलेज, या उससे भी थोड़ा सा ऊपर, लेकिन अब इससे ऊपर गाड़ी जा नहीं सकती। हैवी स्नोफॉल है, रोड में बहुत ज्यादा स्नो है, तो गाड़ी हमें कहीं करनी पड़ेगी पार्क और ऊपर पहुंचना पड़ेगा पैदल ट्रैक करके तोस विलेज और कुटला विलेज की तरफ। सो कीप ट्यून्ड और आगे दिखाता हूँ आपको तोस विलेज और उसकी खूबसूरत वैलीज। So after 20-25 kilometer of road journey from Kasol via Manikaran and Barsani, now we have reached Tos village. So Tos is the base point for Khir Ganga trek. So यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर आगे जाके you'll find Tos village, and Tos village से करीबन 12-13 किलोमीटर का ट्रैक है जो आपको खीर गंगा लेके जाएगा। सो खीर गंगा इज अ ट्रैक, अगर आप हिमालयन आते हैं तो वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रैक इन हिमालय। इससे बेहतरीन ट्रैक आपको मिलेंगे नहीं। बहुत लोग ट्रैक करने मनाली के ऊपर, सोलंग के ऊपर भी जाते हैं, स्पीति वैली की तरफ भी जाते हैं, बट दिस ट्रैक इज रियली ब्यूटीफुल। वर्थ है अगर आप हिमाचल आते हैं, ऑफ बीट डेस्टिनेशन में घूमना चाहते हैं। तो दिस एरिया इज पार्वती वैली। तो पार्वती वैली का फार एंड है, ये एक्सट्रीम एंड है, जहाँ से लगभग पार्वती वैली थोड़ा सा ही आगे से इट स्टार्ट्स। सो पार्वती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हेयर, और खीर गंगा वैली, खीर गंगा का जो ट्रैक है दैट इज़ अराउंड 13-14 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। तो जनरली 6-7 घंटे का ट्रैक है। सो इफ़ यू वांट टू गो खीर गंगा तो आपको खीर गंगा में बेस कैंपिंग करनी चाहिए। एक दिन वहाँ पे आपको रुकना चाहिए, और करीबन क्योंकि 5-6 घंटे आपको पहुँचने में लगेंगे। सिंस वी आर ट्रेवलिंग विद चिल्ड्रन तो हम खीर गंगा का ट्रैक पूरा नहीं करेंगे, हम तोस विलेज जाएंगे। तोस विलेज से थोड़ा ऊपर 1-2 किलोमीटर अपने आप को ट्राई करेंगे कि हाउ डज इट फील लाइक ट्रैकिंग इन खीर गंगा ट्रिप, और उसके बाद वी विल कम बैक।
तो हमारे पास टाइम भी नहीं है इतना कि हम खीर गंगा का ट्रैक करें। आपको खीर गंगा ट्रैक के बारे में और बताऊं, खीर गंगा से ऊपर जो और एडवेंचरस लोग होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं जो स्नो स्पोर्ट्स करते हैं, वो पिन पार्वती वैली का ट्रैक करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि बात करते करते आई एम फीलिंग लिटिल हैवी, मुझे थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी है, बट हाँ मेरी तबीयत इस समय कुछ ठीक नहीं थी, तो मुझे बात करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। ऑक्सीजन लेवल ज़रूर कम है थोड़ा सा यहाँ पे, और जब आप खीर गंगा की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल और कम होता है। सो बेटर बी प्रिपेयर्ड, बी हेल्दी। अगर आप अपने आप को हेल्दी फील कर रहे हैं देन ओनली खीर गंगा का ट्रिप करिए, बट इट इज़ वर्थ विजिटिंग खीर गंगा टॉप, क्योंकि वहाँ पे जो आप 6-7 घंटे का ट्रैक करके 5 घंटे का ट्रैक करके वहाँ पहुँचते हैं, तो हॉट स्प्रिंग वाटर के जो सोर्सेज हैं वहाँ पे आप जब बाथ लेते हैं तो इट इज़ रियली रिफ्रेशिंग, और अपनी सारी थकान आप भूल जाते हैं। और व्यूज़ वहाँ के लाइक आप पहुँचेंगे तो आप उसको बता नहीं पाएंगे हाउ ब्यूटीफुल दे आर। सो लेट्स गो टू तोस विलेज, देखते हैं वहाँ चारों तरफ क्या है। विल ट्राई टू कवर दैट विलेज। लेट्स गो। बंद कर लो दूसरा। तो आइए शुरू करते हैं वो ट्रैक जो लाइफ टाइम मेमोरी में रहेगा, और बहुत टाइम तक हम इस ट्रैक के बारे में बात कर रहे होंगे, उसको याद कर रहे होंगे। एक तरफ है हमारे खीर गंगा ट्रैक की ऊंची ऊंची वैलीज, जिसकी ऊंचाई है करीबन 6000 मीटर, और दूसरी तरफ है सरुंगा पास, जो कि तोस विलेज से करीबन 1000 मीटर ऊपर है, और वो है सरुंगा पास। और इन्हीं वैलीज के बीच से निकलती है पार्वती रिवर, जो कि आगे चलकर ब्यास रिवर में विंटर में मिलती है। तो ये दिखाता हूँ आपको हैवी स्नो, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी ऊपर आ नहीं सकी। यू कैन सी कि कितना हैवी स्नो है और कितना स्लिपरी रोड है। सो ये नज़ारे देखते ही बनते हैं, और 1 या 2 दिन यहाँ पे रुकने का भी मन करता है, लेकिन हमने अपना बेस बनाया हुआ है कसोल को, तो हम यहाँ शाम तक घूमेंगे, और उसके बाद वी विल गो बैक टू कसोल और अपने होटल चले जाएंगे, जहाँ से हमें अगला ट्रिप करना है मलाना विलेज का। और मलाना की क्रीम के बारे में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, मलाना द मिस्ट्री विलेज। तो लगभग हम पहुंच चुके हैं तोस, और थके हम बिल्कुल नहीं। हालांकि 4 किलोमीटर का ट्रैक था, लेकिन ये बहुत ही रिफ्रेशिंग ट्रैक था, और बिना थके नाउ वी हैव रीच्ड टू तोस विलेज। हाय, सो दिस इज़ तोस विलेज। तोस विलेज इस पार्वती वैली का, हिमाचल के इस पार्ट का आखिरी विलेज है। सो दिस रोड एंड्स हियर। तो जिस रोड से अभी हम ट्रैक करके आ रहे थे, दैट रोड स्टॉप हियर। यहाँ से आपको कोई व्हीकल इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई मोटर बाइक इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई कार इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अ एरिया जहाँ पे आपको अपना व्हीकल फाइनली सरेंडर करना पड़ता है। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कुछ मोटर बाइक्स लगी हुई हैं। सो दीज आर द मोटर बाइक्स। जो बाइकर आए अपनी बाइक्स उन्होंने यहाँ लगाई, और यहाँ से शुरू होता है पैदल ट्रैकिंग का रास्ता। सो दिस इज़ तोस विलेज, जो लास्ट विलेज है इस हिमाचल एरिया का। एंड बिहाइंड मी देर आर लाइक स्नोइंग माउंटेन, सारे ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं। एंड लुक एट दीक्षा एंड आद्या, दे आर लविंग इट। आद्या एंड पार्थ तो बहुत अच्छी ट्रैकिंग भी कर चुके हैं। सो नाउ दिस वाज द लास्ट विलेज। नाउ वी विल गो एंड एक्सप्लोर दिस विलेज फर्दर। ऊपर ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। वी वॉन्टेड टू गो टू खीर गंगा, लेकिन इन बच्चों के साथ खीर गंगा इज़ नॉट पॉसिबल। स्नो वहाँ से 2 से 3 फुट की ऊंचाई पे पड़ी हुई है, जिससे वहाँ पे चलना बड़ा मुश्किल होगा। सो दिस वॉज द ब्यूटीफुल विलेज ऑफ हिमाचल, लास्ट विलेज ऑफ हिमाचल ऑफ दिस एरिया। एंड कीप ट्यून्ड फॉर मोर इन्फो, कीप वॉचिंग। सो दिस इज द ओरिजिनेशन ऑफ पार्वती रिवर। जो पार्वती रिवर आपको भुंटर की तरफ, कसोल की तरफ बहुत बड़ी और बहुत विशालकाय, बहुत खतरनाक लगती है। दिस इज एन स्मॉल विलेज विच लाइक कम्स फ्रॉम हिमालयन टॉप्स, और यहाँ पे इतनी छोटी सी रिवर है, ये एक नाले जैसी दिखती है, बट द ब्यूटी इज मेस्मराइजिंग एंड इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स। सो इफ यू रियली वांट टू एंजॉय, कम टू तोस विलेज, ट्रैक हियर फॉर अ व्हाइल एंड एंजॉय द नेचर। तो तोस विलेज में एंट्री करते ही हमारी फैमिली ने थोड़ी सी बर्फ में करी मस्ती। वहाँ पे कुछ और लोग भी थे जो बहुत इंटरेस्टेड थे स्नो के साथ खेलने में।
तो आद्या, पार्थ, नीरू, दीक्षा उन सब ने करी वहां पे ढेर सारी मस्ती और एक दूसरे के ऊपर खूब बर्फ मारी। अब इस मस्ती के बाद नाउ वी आर ऑल सेट टू विजिट द तोस विलेज, जो कि फाइनल विलेज, आखिरी विलेज है पार्वती वैली हिमाचल के इस एरिया का। तो उस गांव की ट्रैकिंग करते हैं और हम दिखाते हैं कि गांव के अंदर क्या रहन सहन है, लोग कैसे रहते हैं, घर कैसे बने हुए हैं और गांव के बीच में कितने सारे होम स्टेज, कितने सारे रेस्टोरेंट और होटल्स की व्यवस्था है, जबकि ये हिमाचल का पार्वती वैली के इस एरिया का आखिरी गांव है। अगर बात करें लोकल रेजिडेंट्स की, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होगी, मुश्किल से 400-500 लोग इस गांव में रहते होंगे। लेकिन अगर होम स्टेज की बात करें तो बहुत सारे होम स्टेज हैं। पिंकी दीदी इज़ वन ऑफ द फेमस होम स्टे कम रेस्टोरेंट, जहाँ पे बहुत ही सस्ते रूम विथ जकूजी इनसाइड द बाथरूम अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आकर के आप मैगी एंजॉय करिए, गांव को घूमिए और अपना दिन खत्म करिए। Hey, so this was तोश एंड कुटला ट्रैक। करीबन 3-4 घंटे हमें लगे, बट इट वॉज अ वर्थ एक्सपीरियंस। मतलब वेन एवर यू आर विजिटिंग कसोल, वेन एवर यू आर कमिंग टूवर्ड्स दिस एरिया, यू मस्ट विजिट तोश एंड यू शुड डू अ ट्रैकिंग ऑफ दिस 3-4 आवर्स। ये ट्रैकिंग आपको थकाएगी नहीं। मणिकरण में लंगर में, गुरुद्वारे में लंगर खाइए, उसके बाद यू शुड कम टू तोश। तोश में आप हॉट मैगी और चाय का मज़ा लेते हुए पार्वती वैली देखिए। एंड पार्वती वैली, दीक्षा, आई वुड से इफ़ यू कैन कम हेयर और दिखा सको नीचे का जो सारा कंस्ट्रक्शन एरिया पार्वती वैली में हो रहा है। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल वैली। इससे बेहतरीन वैली मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी। हम बहुत ऊपर हैं इस समय और हमसे करीब 400-500 फीट नीचे, यानी 1000 फीट नीचे एक नदी बह रही है, जो कि बिल्कुल सोने जैसी चमक रही है। यहाँ से बहुत ब्यूटीफुल नदी है, सामने बर्फ़ से लदे पहाड़ अपने आप को एक ऐसा फील देते हैं, आपका बसने का मन करता है यहाँ पे। लेकिन क्या करें, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, कॉर्पोरेट लाइफ है, यू हैव टू गो बैक टू दिल्ली अपना काम करने के लिए। लेकिन आप साल में एक बार जब उस जद्दोजहद से थक जाएं तो एक बार यहाँ आएँ ज़रूर।